अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आप लोगों ने मुझसे पूछा था सर एग्ज़ाम का बता दीजिए कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन किस तरह के करें, क्या टेक्निक होनी चाहिए एग्ज़ाम करने के लिए। और जो सर हमें ये बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो सारे टॉपिक्स को आप कवर करें और सारे टॉपिक्स की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। फिर भी एग्ज़ाम किस तरह से करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना चाहिए और कौन सा करना चाहिए, प्रैक्टिस सीख के सब जाए। लेकिन अगर कौन सा क्वेश्चन हम आ जाए तो वो हम पहले करें, तो वो कौन सा चॉइस में छोड़ें वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आता किस तरह है। तो आपका जो पेपर आएगा वो 3 पार्ट्स में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। ये 3 पार्ट में आपका पेपर होता है। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है, ठीक है। एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, और जो वो 30 मार्क्स का होता है, नहीं 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं, सही है। जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये 50 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन सी के अंदर आपका एक लेंदी क्वेश्चन होता है, वो 30 मार्क्स का होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, तो अब आपको करना किस तरह से। सेक्शन ए एमसीक्यूज बेस्ड होता है। जब आप अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपको एमसीक्यूज करने के लिए कोई मुश्किल नहीं आती। उसमें ए बी सी करके 1 2 3 1 2 3 ABC करके आपके पास आएगा, जो आप आसानी से एमसीक्यूज को कर लेते हो, ठीक है। तो 20 मार्क्स को आपके पॉकेट में ऑलरेडी होते ही हैं जब आप एग्जाम पेपर में बैठे होते हो, ठीक है। बाकी आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। जनरल जनरल, जनरल जनरल, जनरल लेजर, और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में से या तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे या एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, यानी कहने का मकसद ये है कि एग्जाम के अंदर आपके या तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे या एक क्वेश्चन आएगा। अगर तो 2 आ जाते हैं तो इस मीन्स कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और समझेंगे आपको 2 क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में करने के लिए और मिल गए। या तो जनरल जनरल आ जाएगा ट्रायल बैलेंस के साथ, या जनरल लेजर आ जाएगा ट्रायल बैलेंस के साथ, ठीक है। तो आपको या तो ये तीनों मिला के एक सवाल बन जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा दो ज़्यादातर ये होता है कि ये अलग अलग ही आता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये होगा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इवन मैंने आपको आपके लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, जो हमारा आईकॉम के लेक्चर्स हैं आप लोगों की फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, वो मैंने जो प्ले लिस्ट में भी सारे मैंने लगा दिए यूट्यूब पे भी। जो बच्चों को प्रॉब्लम हो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, उसमें तरतीब वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसमें जनरल जनरल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस सब अवेलेबल है, ओके। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया करने के लिए। दूसरा आता है आपके पास, क्या आता है दूसरा, कैश बुक या पेटी कैश बुक। इसमें से कोई एक सवाल करना होगा आपको, या तो पेटी कैश बुक आएगा या कैश बुक आएगा। इसमें से कोई आप एक सवाल उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक सवाल हो गया, ठीक है। कैश बुक बहुत आसान है, पेटी कैश बुक कम आता है, कैश बुक ज़्यादा आता है। तो आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों पार्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपका लाजमी एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाओ बैंक रिकन्सिलेशन, कंपलसरी आता ही ये ज़्यादातर। इससे एक क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। या तो ये 1 2 और 3 में आ जाएगा, या फिर ये 4 भी आपके बन सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन इसका पार्ट का होता है स्पेशल जनरल। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है ये,
इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा है ये। आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो, पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। ये 4, एक ये 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन के बाद आखिरी पार्ट आपका जो होता है, लास्ट पार्ट, वो होता है आपका सेक्शन सी जो है, उसमें आपके आते हैं ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 30 नंबर्स का होता है, और वो हमने कवर किया हुआ, आपने देखा हुआ ये। उसमें आपका क्या क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट। ये आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप ये जब ये सिर्फ टॉपिक्स कवर कर लो, तो भी आप एग्जाम में 100 नंबर का पेपर आराम से बैठ के करके आ सकते हो। कोई मुश्किल इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, 100% आप लोगों के मार्क्स आएंगे। बस कोशिश ये करना है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को आप 5 ईयर उठाएं, एक क्वेश्चन को कम से कम भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जनरल पहला टॉपिक लें, एग्ज़ाम को करने से अलावा एग्ज़ाम को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि जनरल जो है वो आपका एक 5 ईयर का क्वेश्चन उठाएं, 10 टाइम्स करें, यानी कि 2001 से लेके 2010 तक के आपको पूरे क्वेश्चन करने चाहिए, 10 सवालों की, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जब आप 5 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह एग्जाम में, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के जो भी डाउट थे, प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में पेपर को कर सकोगे, ठीक है। इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।